एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेटवाल भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एक बेसिकली नया यूनिट पढ़ने वाले हैं जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पूछा जाता है सर, इसमें क्या वेटेज है ना? देखिए, अगर मैं बात करूं पेपर 1 यूजीसी नेट में, तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट है उसके 5 क्वेश्चंस का वेटेड है, यानी 10 नंबर इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो क्यों सर आता है, क्यों, क्या पर्पस है इसका? आपसे ये यूनिट जानने की कोशिश करता है कि क्या आप टीचिंग प्रोफेशन में जाने लायक हैं या नहीं है, क्या आपको इंटरेस्ट है टीचिंग में या फिर नहीं है, क्या आप जो भी चीजें समझकर पढ़ते हैं वो दूसरों को समझा सकते हैं या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें बताया जाता है। बेसिकली ये यूनिट जो डिपेंडेंट है ना, वो पूरी की पूरी टीचिंग पे है। अब टीचिंग में क्या क्या चीजें आ जाती है सर? टीचिंग में एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, मटेरियल होते हैं, टीचर का इवैल्यूएशन होता है, टीचिंग के मेथड्स होते हैं। तो वो सारी चीजें जो एक टीचर एक स्टूडेंट के लिए करता है, एक स्टूडेंट जो खुद के लिए करता है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है, उन सारी चीजों का जो कॉन्सेप्ट है हमको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना है। तो सर आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, और टीचिंग से रिलेटेड 4 टर्म्स हैं जैसे कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, इंस्ट्रक्शन, है ना। ये सारे टर्म्स की हम क्या करने वाले हैं सर, अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए हम ये समझते हैं कि क्या आपकी टीचिंग से लर्नर के बिहेवियर में बदलाव आता है या नहीं आता है। सो क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। आइए देखिए सर, क्लास शुरू करने से पहले ये बता दीजिए कि हमें नोट्स कहां मिल जाएगा यूट्यूब वाला। देखिए यूट्यूब का नोट जो है वो आपके नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर पेजेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। कोई दिक्कत आ रही है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाया करेगी। चलिए, हमारा ऐप भी है नेट वाला भैया ऐप, अब एक साथ लिखिएगा नेट वाला भैया, वहां ऐप मिल जाएगा। वहां पे हर संडे को आपका जो है मॉक टेस्ट चलता है, पूरे पूरे 3 घंटे का भी और 1 घंटे का भी, वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ये सारे कोर्सेस भी चल रहे हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करें। जी सर, बिल्कुल शुरू करते हैं। देखिए आपका जो सिलेबस है, सबसे पहला यूनिट 1 है। सिलेबस जो है इन्हीं 5-6 फैक्टर पर डिसाइड है। कौन कौन सा? सबसे पहले टीचिंग और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। मतलब टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या हुआ सर? टीचिंग के टर्मिनोलॉजी जो 4-5 आज पढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लेवल्स क्या होता है टीचिंग का, जैसे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग क्या होता है ना। तो ये हम एक एक करके आराम से बेसिक बेसिक से पढ़ेंगे, है ना। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स टीचिंग के क्या क्या होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये हो गया टीचिंग से रिलेटेड। अब दूसरा जो आपका पूछा जा रहा है वो है लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स, कि लर्नर क्या होता है, लर्नर कैसे अपने बिहेवियर में बदलाव लाता है। लर्नर यानी कि स्टूडेंट अपने बिहेवियर में बदलाव लाने की कोशिश कैसे करता है। एक जो यंग स्टूडेंट होता है और एक जो अडल्ट स्टूडेंट होता है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों किस किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं, है ना, और उनके डिफरेंसेस की बात करी गई है। ठीक है, उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, है ना, कि अब टीचिंग को अफेक्ट करने वाले, टीचिंग पे प्रभाव डालने वाले कौन कौन से ऐसे कारक है। अब जैसे टीचर है, लर्नर है, सपोर्ट मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है। अब क्या होगा, टीचर एक अपने आप में फैक्टर है, टीचर ना हो तो टीचिंग कैसे होगी। लर्नर एक फैक्टर है, अगर लर्नर ही ना हो तो टीचिंग का क्या मतलब, टीचर किसको टीचिंग कराएगा। सपोर्ट मटेरियल मतलब अगर जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं और मेरे पास ये लाइट्स, कैमरा और ये सारी चीजें ना हो तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, ये सारी चीजें। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, कि आपको इंस्ट्रक्शन देने की क्या क्या फैसिलिटीज है। लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है इंस्टीट्यूशन का, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग। एक टीचर कई तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करता है। कोई बेसिक अगर बहुत बहुत बच्चा है, बहुत एकदम नर्सरी केजी लेवल है, तो उसको कुछ वो सारे चीज इमेजेस दिखाकर, उसको रटवा कर चीजें बताने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बात करें थोड़े बड़े की,
तो वो उसको कंसेप्चुअली चीजों को समझाने की कोशिश करता है। तो कई तरीके के मेथड्स जो होते हैं उन सारे मेथड्स की हमें चर्चा करनी है, जैसे मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, चाहे वो टीचर सेंटर्ड हो, चाहे टीचर सेंटर्ड हो या फिर लर्नर सेंटर्ड हो, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो या फिर ऑनलाइन मोड हो, चाहे इसके मेथड्स अलग अलग हैं, जैसे स्वयं प्रभा, मूक्स, ये सब क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप टीचिंग मतलब लर्निंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर है टीचिंग का सपोर्ट मटेरियल, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है। ट्रेडिशनल दौर में क्या था, पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे, अभी का दौर में क्या है, और आईसीटी बेस्ड अभी क्या है। तो तीन चीजें हैं, एक तो चौक डस्टर वाली कहानी थी, उसके बाद अच्छे तरीके से आया डिजिटल बोर्ड वगैरह आया, और आईसीटी बेस्ड कैसे हम उसको आईसीटी के तहत यूज कर सकते हैं। फिर जब आप लर्निंग दे दोगे, मेथड्स के थ्रू पढ़ा लोगे, तो इवैल्यूएशन भी करना जरूरी होता है कि आप बच्चे को जो पढ़ा रहे हो क्या उसको समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रहा है तो कौन कौन तरीके से हम उसका इवैल्यूएशन करें, उसके क्या इवैल्यूएशन के टेक्निक्स हैं, वो सारी चीजें हम इवैल्यूएशन सिस्टम में सीखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है, कितने तरह के इवैल्यूएशन होते हैं, है ना। उसके बाद इवैल्यूएशन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है हायर एजुकेशन में, सीबीसीएस पैटर्न क्या होते हैं, इससे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है ना, क्या क्या इनोवेशन हुए हैं इवैल्यूएशन सिस्टम में। तो ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है, ये हमारा सिलेबस है ना। अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू टीचिंग से। देखिए टीचिंग को समझने के लिए हमें पहले एजुकेशन को समझना होगा। एजुकेशन ही तो है जिसके तहत हम टीचिंग करते हैं। नहीं, अगर हमारा एजुकेशन ना हो तो टीचिंग का कोई फायदा नहीं। क्या ही होगा टीचर का, है ना। टीचर एजुकेट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है टू अंडरस्टैंड टीचिंग इफेक्टिवली लेट्स अंडरस्टैंड द एजुकेशन फर्स्ट। ठीक है, वह जो एजुकेशन का ना वो बहुत डीप मीनिंग है। एजुकेशन को कई तरीके से देखा जा सकता है। आप दुनिया में वर्ल्ड में किसी भी चीज से कुछ भी सीख रहे हो, वो किसका पार्ट है सर, वो एजुकेशन का पार्ट है। लाइफ में जैसे एजुकेशन को बेसिकली तीन भागों में डिवाइड किया गया है सर। एक तो फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होता है जो आप अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस में लेते हैं और जिसके तहत आपको एक लास्ट में मार्कशीट दिया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है, सर्टिफिकेशन किए जाते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन दूसरा एजुकेशन है। क्या होता है सर, इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होता है जो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने आसपास की चीजों को देखकर, टीवी से, किसी अदर जगह से आप सीखते हैं, इसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। तीसरा एजुकेशन है उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ये वो डिस्टेंस कोर्सेस होते हैं जहां पे कुछ बच्चे जो है वो गांव में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं और उनको एजुकेशन लेने का इच्छा होता है, तो वो किसी न किसी डिस्टेंस कोर्सेज के थ्रू वो अपने एजुकेशन की पूर्ति करते हैं। तो उनको कहा गया है, या तीन तरीके की एजुकेशन की बात करी गई। आइए हम उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले। आइए सर क्या कह रहा है, द वर्ड एजुकेशन हैज अ डीप मीनिंग एंड इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन एग्जैक्ट टर्म्स। एजुकेशन का बहुत डेप्थ मीनिंग है और हम एग्जैक्ट टर्म्स में इसको डिफाइन नहीं कह सकते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि जो भी इट इज द की टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग वेल इन आवर वर्ल्ड टुडे। आज के दौर में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है दुनिया में वो सारा क्या है, वो सारा एजुकेशन का पार्ट है, कह सकते हैं जी सर। चलिए एक डेफिनेशन दिया हुआ है एजुकेशन का, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है, एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल एक्वायर नॉलेज। एजुकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके तहत, एक प्रक्रिया है जिसके तहत लोग क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, स्किल को, हैबिट्स को, वैल्यूज को, एटीट्यूड्स को, ये सारी चीज को हम एक्वायर करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशन। ठीक है, कह रहा द वर्ड एजुकेशन इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। तो एजुकेशनल प्रोसेस के रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी एजुकेशन का वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए छोटा सा बात कहा गया है यहाँ पे भी, मीनिंग ऑफ एजुकेशन में क्या कहा गया है कि एजुकेशन क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो पॉजिटिव चेंज लेके, पॉजिटिव बदलाव लेके आता है ह्यूमन लाइफ में और उसकी बिहेवियर में। अगर आपने कुछ सीखा, कुछ अच्छी बातें सीखी, तो आपके जीवन में वो बदलाव आएगा।
और अगर आपके जीवन में बदलाव आ गया तो हम कहते हैं उसको क्या, कि वो एजुकेशन है। ठीक है, कह रहा है अब देखो, education brings about natural and lasting changes in an individual way of thinking and ability to achieve desired goals। तो एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा चीज है जो आपकी इन डेप्थ थिंकिंग को डेवलप करता है और आप में वो कैपेबिलिटी, वो थिंकिंग और एबिलिटी को, कोई भी गोल्स को अचीव करने की डिजायबिलिटी पैदा करता है। एग्जाम्पल के लिए क्या गया कि आप सोचिए कि अगर रास्ते में अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपने ट्रैफिक का ध्यान रखा है, आपने हेलमेट पहन रखा है, तो भी एक एजुकेशन है। अगर आप किसी क्लास में टॉप कर जाते हैं, आप किसी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। और अगर आप जो है किसी दूर दराज इलाके में बैठ के कोई स्टडी करके वहां से भी कुछ सीखते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये तीन तरह की एजुकेशन की बात करी गई। आइए देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं एजुकेशन के टाइप्स। पहला है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में बोला जो आप फैमिली, प्रेस, रेडियो, सिनेमा, चर्च, है ना, जो प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी से सीखते हो, आसपास एनवायरमेंट से बेसिकली ये कहना चाह रहा है। फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल, कॉलेज, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आप जो चीजें सीखते हैं उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो जो है कॉरेस्पोंडेंट कोर्स, समर इंस्टीट्यूट, है ना, जॉब ट्रेनिंग से, ये सारी चीजें से अगर हम सीखते हैं तो हम उसको कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्लियर है बात? मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होगी। देखो थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहां भी लिखा हुआ है। क्या कह रहा है फॉर्मल एजुकेशन? कह रहा है फॉर्मल एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड एंड गाइडेड बाय दी फॉर्मल करिकुलम। उसके लिए फॉर्मल करिकुलम बने होते हैं, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे डिसाइड करते हैं वो सारा। और जो ये कौन कर डिसाइड करता है? ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको किस लेवल पे कौन सा एजुकेशन लेना पड़ता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो क्या कह रहा है? इनफॉर्मल इज व्हेन यू आर नॉट स्टडिंग, जब आप पढ़ नहीं रहे हो इन अ स्कूल, और डू नॉट यूज एनी पर्टिकुलर लर्निंग मेथड, या कोई लर्निंग मेथड यूज नहीं कर सकते हो। ये जो चीजें हैं आप ऑब्जर्वेशन से सीखते हो। कैसे सीखते हो? ऑब्जर्वेशन से, है ना, क्योंकि जितना आप ऑब्जर्व करते हो चीजें उतनी तरीके से आप सीखते चले जाते हो। कह रहा है नॉन फॉर्मल क्या होता है? कह रहा है स्टूडेंट स्टडीज बाय अ डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग से जो स्टूडेंट सीखता है सिटिंग एट होम, घर में बैठा हुआ, उसको हम लोग कहते हैं क्या सर? इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्लियर है बात? जी सर, यही सेम डेफिनेशन यहां भी दिया हुआ है, आप इसको एक बारी देख लीजिएगा। क्लियर है? जी सर। आइए नेक्स्ट है, अब देखो, जैसे एजुकेशन तो ओवरऑल बात पर्सपेक्टिव हो गई, लेकिन जब हम टीचिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक टीचर की बात करी जाती है। टीचिंग में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? टीचर और स्टूडेंट। तो टीचिंग में टीचर की बात करी जाती है। क्या कह रहा है? कह रहा है टीचिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट of education and a special functions to impart understanding and skill। तो टीचिंग क्या है भैया? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत क्या किया जाता है? एजुकेशन को और इम्पार्ट किया जाता है। स्पेशल फंक्शन क्या बोल रहा है? टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग या स्किल को इम्पार्ट करने के लिए एक प्रोफेशन, इसको टीचिंग कहा गया। क्या द मेन फंक्शन इज टीचिंग टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी को कुछ भी बता रहे हैं और सामने वाला उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है ना, और वो उसको अपने जीवन में भी इंप्लीमेंट कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं टीचिंग, है ना। ये बात है। क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज अ फॉलोइंग वेज। अलग अलग तरीके हैं टीचिंग को डिफाइन करने का। हम लोग कुछ 4-5 तरीका है, उसको पहले देखेंगे। हर एक पॉइंट में कुछ अच्छी बातें बताई गई है। आइए, क्या रहा है? टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस क्यों कहा गया? इन विच टीचर और मटेरियल ब्रिंग चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर थ्रू द सेट ऑफ एक्टिविटी डिजाइन। देखो ये क्या बोला? टीचिंग ट्राइपोलर प्रोसेस है। क्यों? टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, और उसके बीच में मटेरियल होते हैं जिसके तहत वो उस मटेरियल को पढ़ के या टीचर उसको पढ़ा के स्टूडेंट के बिहेवियर में बदलाव लेके आता है। अगर मैंने आपको कुछ बातें बताई और वो आप समझ गए और आपके बिहेवियर में चेंजेस आ गया, दैट मीन्स आई यूज टू टीचिंग। मैं टीचिंग क्या करता हूं या करता था, है ना, या कर रहा हूं, ये बात कहते हैं। ठीक है। टीचिंग क्या है? पर्पसफुल डायरेक्शन है और मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस है। पर्पसफुल डायरेक्शन मतलब अगर आप कभी भी टीच करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं,
तो भाई साहब आपका एक डायरेक्शन होगा, आपका एक पर्पस होगा। क्या पर्पस होगा? कि उस बच्चे की एग्जाम को पास कराना, उस बच्चे के फ्यूचर पे ध्यान देना, है ना, उसके लर्निंग प्रोसेस को सही करना, मैनेज करना, ये काम आपका है। कह रहा है टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन प्री डिटरमाइंड गोल्स। बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कह रहा है? टीचिंग प्रोसेस है जिसमें लर्नर, टीचर और उसके अदर वेरिएबल्स है। अदर वेरिएबल्स मतलब जैसे बोर्ड हो गए, आपका लाइट्स हो गया, मेरे लिए अगर बात यहां करें, और अगर आप ऑफलाइन करें तो आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, डिजिटल बोर्ड अगर कुछ है तो वैसा हो गया। वो सारे मटेरियल जो टीचर और लर्नर के बीच में कनेक्शन देते हैं, वो सारे आ गए। ठीक है ना? तो क्यों किया जाता है भाई? ऑर्गेनाइज किया जाता है सिस्टमैटिक वे में, ताकि आप अपने प्री डिटरमाइंड गोल जो आपने पहले सेट कर रखा है उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है जी। क्या कह रहा है? टीचिंग क्या है? एक एक्टिविटी है जो इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड को लर्न करने के लिए और डिजायर्ड नॉलेज को एक्वायर्ड करने के लिए और स्किल्स को, एंड ऑल्सो देयर डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टीचिंग क्या है? आपके टीचिंग में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बच्चे को पढ़ने के लिए क्या करे? इन्फ्लुएंस कर दे। वो इन्फ्लुएंस कर दे कि वो जिस चीज को पढ़ना चाह रहा है, जिस नॉलेज को लेना चाह रहा है, वो उस नॉलेज को अचीव कर पाए आपके स्किल से, आपके टीचिंग से, और वो क्या करे? अच्छी तरीके से सोसाइटी में रह सके। ठीक है। क्या कह रहा है? टीचिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द अदर। क्या बोल रहा है? टीचिंग में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो आप दूसरे को एजुकेशन देने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। द पर्सन हु प्रोवाइड्स एजुकेशन इज कॉल्ड टीचर। जो एजुकेशन दे रहा है उसको टीचर कहते हैं। एंड हिज ड्यूटी टू इनकरेज स्टूडेंट लर्न द सब्जेक्ट। उसका ड्यूटी क्या होता है? एक टीचर की ड्यूटी क्या होती है? कि स्टूडेंट को इनकरेज करे उस सब्जेक्ट को लर्न करने में, उस सब्जेक्ट को बताने में कि भाई ये सब्जेक्ट आपकी लाइफ का इंप्लीकेशन है, आप उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हो। ठीक। कह रहा है टीचर मीन्स इंटरैक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। मतलब टीचिंग मीन्स क्या बोल रहा है? इंटरैक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे टीचर आकर लैंग्वेज बताकर चले जाते हैं और फिर उसको समझ में नहीं आता है, तो ऐसे टीचिंग को लोग ज्यादा इंकरेज नहीं करते हैं या फिर समझते नहीं। बच्चे बोलते हैं अरे यार पका रहा है। लेकिन टीचिंग क्या होनी चाहिए? इंटरैक्शन होना चाहिए। किसके बीच में? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। आप जितना इंटरैक्ट करोगे आप उतने ही अच्छे टीचर बन पाओगे। स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को समझना, स्टूडेंट के आपके जितने भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना, ये सब टीचिंग का काम है। कह रहा है टीचिंग है क्या? द स्ट्रेटेजी ऑफ हाउ अ टीचर सेटिस्फाई हिज स्टूडेंट्स थ्रू इफेक्टिव टीचिंग। टीचिंग क्या है? कि कैसे एक टीचर अपनी टीचिंग के तहत इफेक्टिव टीचिंग या प्रभावशाली शिक्षण के तहत एक स्टूडेंट को सेटिस्फाई करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप टीचिंग कर रहे हो और अगर आपको टीचिंग के दौरान ये नहीं पता है कि आपके स्टूडेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये आपके लिए गलत बात है। आप टीचिंग में फिर नहीं जाना चाहिए आपको, ऐसा वाला बात। ठीक है। आ जाओ, ये हो गया टीचिंग कि भैया टीचिंग किसको कहते हैं। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? सर टीचिंग तो अलग चीज है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड क्या? शिक्षण अभिक्षमता क्या होती है? सर टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं कि आपका इंटरेस्ट है या टीचिंग में या नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड मींस योर इंटरेस्ट इन टीचिंग। कह रहा है योर हार्ट इज सेइंग टू यू टू टीच समवन बिकॉज टू गिव नॉलेज टू अदर विल इंक्रीज योर नॉलेज। क्या बोल रहा है? कि भैया आपका दिल कह रहा है कि आप दूसरों को नॉलेज दो। क्यों? क्योंकि आप अगर नॉलेज दोगे दूसरों को तो उससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाएंगी। दैट मीन्स यू आर इन टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या है? शिक्षण क्षमता का यही मतलब होता है कि आप क्या, आपका इंटरेस्ट हो टीचिंग में, आपका मन लगता हो, आपको बच्चों से बात करने में मजा आता हो, तो फिर क्या है? तो फिर आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। सो वी विल से दिस इंटरेस्ट एज ए टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या कहेंगे हम लोग? कि जो इंटरेस्ट है टीचिंग में उसको टीचिंग एप्टीट्यूड कहेंगे। कह रहा है योर हार्ट वांट्स टू प्रमोट एजुकेशन। इफ यू वांट टू बिकम अ परफेक्ट टीचर यू वांट टू नो द टीचिंग। तो क्या बोल रहा है? कि अगर आपका हार्ट कह रहा है कि हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, आगे कुछ अच्छा करेंगे इसमें,
तो आप एक परफेक्ट टीचर बनने के लायक हो। और अब अगर आप परफेक्ट टीचर बन जाते हो तो आपको टीचिंग को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट इवैल्यूएटिंग द कैंडिडेट हु वांट्स टू एंटर इन टीचिंग प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए है। क्यों कि जब आप टीचिंग अभी क्या कर रहे हो सर, यूजी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम टीचिंग प्रोफेशन में एंटर लेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, आपका इवैल्यूएशन करता है कि क्या आप जो है टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करने लायक है या नहीं है। किस बेस पर, आपके नॉलेज और स्किल्स के बेस पर। और इसी वजह से टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको इवैल्यूएट कर पाए कि आप टीचिंग में जाने लायक हैं या नहीं है। ठीक है, करेक्ट रेफर्स टू बेसिक क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल टीचर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ाया जाता है कि कुछ बेसिक ऐसी क्वालिटीज जो टीचर में होनी चाहिए, एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए होना चाहिए, क्या वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। इट इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इंक्लूड है उसमें, क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एंड मैनी अदर फैक्टर्स। ये सारी चीजें अगर आप में है तो आप टीचर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। चले नेक्स्ट है टीचिंग कॉन्टिनम। टीचिंग कॉन्टिनम या टीचिंग एम्स भी कहते हैं इसको। बेसिकली क्या है ये टीचिंग से मिलता जुलता कुछ वर्ड्स है, ठीक है ना, और ये टीचिंग जैसा ही लगता है बट वो टीचिंग से थोड़ा डिफरेंस है। क्या है, टीचिंग से डिफरेंस है। अब देखो बहुत शॉर्ट में इन्होंने 5 वर्ड्स को बताने की कोशिश करी है, टीचिंग और उससे रिलेटेड टर्म्स। अगर आप स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज करते हो उसको हम लोग टीचिंग कहते हैं। अगर कोई टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर में बदलाव लाने की कोशिश करता है या बदलाव लाता है तो हम उसे टीचिंग कहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट टीचर लर्निंग हैबिट्स को डेवलप कराता है ना, या लर्निंग स्किल्स को इंप्रूव कर देता है स्टूडेंट के, तो हम उसको कंडीशनिंग कहते हैं। क्या, जैसे अगर कोई चीज मुझे नहीं आ रही है और वो एक टीचर क्या कर रहा है, उसको उस चीज की हैबिट डलवा रहा है, मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ने में मन नहीं लगता, और टीचर क्या कर रहा है, किसी तरह से किसी टेक्निक्स के थ्रू वो उसको हैबिट डलवा रहा है कि धीरे धीरे वो चीजों को सीखे, धीरे धीरे उस चीज की आदत लगाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनिंग, कंडीशनड करना, है ना जी। उसके बाद है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, टीचिंग क्या होता है, थ्योरेटिकल चीजें होती है, ट्रेनिंग प्रैक्टिकल होता है, ऑन द काम आप जब उसको करते भी हैं और सीखते भी हैं तो उसके बिहेवियर में, स्टूडेंट के बिहेवियर में शेप लेके आना, कंडक्ट और बिहेवियर में, उसको हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, जब आप, एक होता है इंस्ट्रक्शन और टीचिंग में क्या फर्क है सर, टीचिंग आपका वाइड टर्म है, इंस्ट्रक्शन शॉर्ट टर्म है। क्या है सर, इंस्ट्रक्शन में एक टीचर आता है, बच्चों को इंस्ट्रक्ट करता है, चीजें बताता है और वो चला जाता है। नॉलेज का एक्विजिशन होता है इंस्ट्रक्शन में। और इंडोक्ट्रिनेशन होती है, ये सबसे खतरनाक है। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ बोलते हैं इसको। जब आप, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ मतलब आप किसी एक थॉट पे हो, जैसे आपको बिलीव है कि मतलब जो है ना भगवान होते हैं, और कोई ऐसा इंसान आया जो आपके दिमाग में इस तरीके से माइंड वॉश किया है ना कि आपको बाप तो भरोसा हो गया कि भगवान नहीं होते, दैट इज द बिलीफ। या फिर एक फौजी जब लड़ रहा होता है और उसको भरोसा होता है कि उसके पीछे जो है पूरी फौज खड़ी है, एक बिलीव होता है कि भाई उसको कुछ नहीं होगा, है ना, अंदर से बिलीव आना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, है ना। कि हम, इसका एक और एग्जांपल है, आजकल आप देख रहे होंगे आतंकवादी बन जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे 18 साल के, 17 साल के, 16 साल के बन जाते हैं। वो उसके माइंड में बता देना कि बस ये चीजें हैं, इस वजह से ये चीजें हो जाती है, वो भी एक बिलीफ है। तो फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ अगर आप करते हो तो उसको इंडोक्ट्रिनेशन कहा जाता है। तो इन पांचों की बात करनी है। देखो क्या है टीचिंग कॉन्टिन्यूम में, अगर बिहेवियर में बदलाव हो तो दो चीजें से, ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से, लेकिन अगर बिलीफ और नॉलेज में बदलाव हो तो इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन से। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी, ये लोअर टर्म बोला जाता है इसको, और इसको हायर बोला जाता है। ठीक है जी, आओ एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग के मीनिंग को समझने के लिए इट इज इसेंशियल, ये इसेंशियल है, जरूरी है कि टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड अदर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स लाइक कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन। इनके बीच में डिफरेंस को समझना जरूरी है। तो आपके पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, आइए हम शुरुआत करते हैं। 4 चीजें, फिर इसका हम डिफरेंस भी देखेंगे दोनों में। तो हमने इसका चार्ट भी बना रखा है, मजे से खाएंगे चार्ट, है ना।
जो दिमाग में घुस जाए। क्लियर है जी। आइए, फर्स्ट क्या है, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग। क्यों? कंडीशनिंग जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, लर्निंग हैबिट्स को डेवलप कराने वाला है, लेकिन टीचिंग क्या है? टीचिंग क्या है? एक इंटेलेक्ट और वास्ट करिकुलम है जो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग पढ़ते हैं, बताते हैं, है ना। कंडीशनिंग क्या होता है? जब आप किसी को कोई काम लगातार करने के लिए कहते हो, फिक्स्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनिंग, जिसमें रिपीटेशन हो जाता है उस बिहेवियर का। देखो कैसे कह रहा है, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग as it aims to develop the intellect and broader scope with a vast curriculum, while on the other hand conditioning is the modification of behavior and learning habits। तो बस यही याद रखना कि टीचिंग नॉर्मल प्रोसेस है, कंडीशनिंग में हम किसी भी बिहेवियर को या लर्निंग हैबिट को डेवलप करते हैं और उसी का रिपीटेशन देखते हैं। देखो कह रहा है द करिकुलम इज फिक्स्ड एंड डन बाय द रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है जी। दूसरा क्या है? ट्रेनिंग। कह रहा है टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग। क्यों? कह रहा है एज टीचिंग इज मोस्टली थ्योरेटिकल। टीचिंग क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है ना जी। टीचिंग क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है। और जो रिफर्स मतलब कह रहा है वो क्लासरूम के अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और वहां पे हम टीचिंग कराते हैं। लेकिन ट्रेनिंग जो होता है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। क्या कह रहा है? इट रेफर्स टू वर्कशॉप, सेमिनार्स, रोल प्ले, सिमुलेशन। जैसे कह रहा है स्किल डेवलपमेंट इज ए की एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस। तो ट्रेनिंग क्या है? प्रैक्टिकल चीज की बात करता है, और जो टीचिंग है वो थ्योरेटिकल चीज की बात करता है, क्लासरूम के एनवायरनमेंट की बात करता है। टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। अब देखो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना। कह रहा है कि डिफरेंट एज कह रहा है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट एज इंस्ट्रक्शन इज द एक्ट ऑफ टेलिंग लर्नर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू टू इंपार्ट नॉलेज टू ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, व्हाइल टीचिंग मींस डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल। देखो इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ कि एक स्टूडेंट को यह बताना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये पार्ट हो गया आपका इंस्ट्रक्शन का। लेकिन टीचिंग का मतलब हुआ कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आपका लर्नर। ठीक है, ये याद रखिएगा। टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन कह रहा है टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन आर डिफरेंट एज इंडोक्ट्रिनेशन पॉजेस द बिलीव दैट देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इंडोक्ट्रिनेशन की बात होगी तो वहां यही मिथ होता है कि एक ही चीज भरोसा करेगा कि मेरे कोई भी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। जैसे वो 16-18 साल वाला बताया था ना, वो एक ही चीज चाहते हैं कि मतलब मर जाएंगे, किसी को मार देंगे या फिर किसी को कुछ कर देंगे तो ही मेरा जो हमको जन्नत मिलेगा। ठीक है, ऐसा मानते हैं आतंकवादी लोग, है ना। और छोटे छोटे बच्चों को माइंड वॉश किया जाता है, तो वो इंडोक्ट्रिनेशन है। अगर हम बात कर रहे हैं टीचिंग की, कह रहा पॉइंट आउट देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम। तो टीचिंग क्या बताता है? बताता है भाई एक प्रॉब्लम का कई सॉल्यूशन हो सकता है, और एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होना वो इंडोक्ट्रिनेशन है। उसमें उसके माइंड वॉश कर दिए गए, वो उसी तरह की चीजें को जानेगा जो वो समझ गया, जो उसके माइंड में डाल दिया गया वही चीज उसके लिए सही है, बाकी चीजें उसके लिए गलत है। क्लियर है जी? अब समझेंगे बात जी सर। अब इसको फिर से एक बार रिपीट कर लें जी सर। कंडीशनिंग क्या होता है सर? लर्निंग हैबिट्स को डेवलप करना होता है, रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर इसमें होते हैं। ठीक है सर। इंस्ट्रक्शन क्या होता है सर? इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी इंस्ट्रक्ट दे रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बातें क्लास में। फिर नेक्स्ट सर इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन का एक ही मतलब कोई भी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, इसको बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। और आपका नेक्स्ट क्या है सर? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करता है, स्किल और वर्कशॉप्स की बात करता है। क्लियर है जी सर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। ठीक है जी, आइए देखिए कंपैरिजन। मीनिंग क्या है? तो क्या है? टीचिंग क्या है? एकेडमिक एक्टिविटी है ना, जहां पे टीचर क्या करता है? नॉलेज को इंपार्ट करता है, कॉन्सेप्ट्स को समझाता है कोई भी एक गिवन टॉपिक पर, कोई भी एक यूनिट पर, और बच्चे को तैयार करता है कि आगे फ्यूचर में वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। ये टीचिंग है। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। क्या है? लर्निंग प्रोसेस है, जहां गिवन कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस बताई जाती है कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्ट के द्वारा, और कोई स्किल सिखाया जाता है रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू लर्नर्स का परफॉर्मेंस पे, है ना। क्या है? तो टीचिंग
ओवरऑल के लिए है, ट्रेनिंग जो है किसी एक स्पेसिफिक बिहेवियर, किसी एक स्पेसिफिक स्किल को सीखने के लिए प्रैक्टिकल वे में देखा जाता है। देखो अप्रोच क्या है, ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है ना जी। व्हाट इज इट, क्या है ये, प्रोविजन ऑफ न्यू नॉलेज टू स्टूडेंट्स, नया नॉलेज देने का प्रोविजन है टीचिंग। और ये क्या है, ये है एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन द लर्नर्स इन अ स्पेसिफिक मैनर। मतलब अगर हम नया नॉलेज हमेशा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नई बातें बता रहे हैं, टीचिंग के अंदर आएगा। और जो हमारा सीखा हुआ है उसका एप्लीकेशन अगर बता रहे हैं कि उसको अप्लाई कहां करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, ट्रेनिंग। क्लियर है जी। इंफेसिस किस पे जाता है, एजुकेशन, नॉलेज और विजडम पे। और यहां स्किल्स और एबिलिटीज की बात करी जाती है। किसकी बात, स्किल्स और एबिलिटीज की। क्या कह रहा है, इनकलकेट्स क्या होगा, कह रहा है ब्रेथ ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट स्पेयर्स, अलग अलग स्पेयर्स पे अलग अलग नॉलेज की बात कर रहा है। और यहाँ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर स्पेयर, मतलब देखो टीचिंग क्या है, हर कुछ सीखना, हर कुछ जानना टीचिंग। और अगर बात करें ट्रेनिंग का, तो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस लेना टीचिंग ट्रेनिंग है। कंडक्टेड कहां, क्लासरूम एनवायरनमेंट में, और ये वर्क एनवायरनमेंट या क्लासरूम एनवायरनमेंट में सिखाया जाता है। क्लियर है जी सर। अब आ जाइए दूसरा, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस। केस में टीचिंग में और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस कह रहा है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग टीचिंग और इंस्ट्रक्शन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। हाउएवर टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन गो टुगेदर, स्पेशली इन एजुकेशन। अगर एजुकेशन की बात करें तो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन दोनों सेम तरीके से चलता है, एक दूसरे का पूरक है। कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान से देखो, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में टीचिंग वर्क्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, टीचिंग किसके लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और इंस्ट्रक्शन वर्क्स करता है, काम करता है स्किल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। टीचिंग अराइज करता है क्रिटिकल थिंकिंग, आपको नई नई चीजें का इनोवेटिव तरीके से सोचने की बात बताता है टीचिंग, वो सिखाता है टीचिंग। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो फंक्शनल थिंकिंग की बात करता है कि क्या करना है, कुछ एकदम फंक्शन, काम डिसाइडेड है, ये करना है ये नहीं करना है। ठीक है, चलो उसके बाद है टीचिंग प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, टीचिंग जो बनाता है वो नया नया प्रोडक्ट बनाता है, नई चीजें बताता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन जो है वो कहीं से कार्बन कॉपी, कार्बन पेस्ट का काम करता है। टीचिंग कह रहा है, टीचिंग इज एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज डन, कैसे कोई काम को करना है ये बताता है। और इंस्ट्रक्शन बताता है कैसे कोई काम, इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग हाउ समथिंग इज डन। नहीं, टीचिंग बताता है कि कैसे किस काम को करना है, और ये बताता है कि किस प्रकार से किया गया काम को सही तरीके से करना है। ठीक है, दोनों अलग है, यहां ये नहीं। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन यू टीच समवन यू मे ट्रांसमिट ऑलमोस्ट एनीथिंग, कॉन्सेप्ट, आइडियाज, थ्योरी, कुछ भी। जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आप उसको उसके कॉन्सेप्ट, आइडियाज, थ्योरीज कुछ भी बताते हो, कुछ भी आप उसको समझाते हो, नई चीजें। बट व्हेन यू इंस्ट्रक्ट समवन, जब आप किसी को इंस्ट्रक्ट दे रहे होते हो, यू आर गिविंग ए सेट ऑफ टूल्स, आप उसको एक सेट ऑफ टूल्स देते हो कि भाई ये काम कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इस तरीके से कर लो। ठीक है, a teacher strives ideas to be subverted और instructor lays down rules to be obeyed। बोल रहा है टीचर क्या करता है, आइडियाज देता है कि भाई ये काम कर सकते हैं, इस तरीके से किया जा सकता है, नई चीजें। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या करता है, बोलता है इस रूल को फॉलो करना है, दैट्स इट। चलो, टीचर प्रोवोक करता है, इंस्ट्रक्ट प्रिस्क्राइब करता है। और टीचर लिबरेशन की बात करता है और रेजिग्मेंटेशन की बात करता है। आइए, टीचर और टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, टीचिंग जो है शेयरिंग करना है आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को। इंडोक्ट्रिनेशन बात है कि भैया तुमको कोई टीचर देखते हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है, जो हम बता रहे हैं वही बताना है, बिना कुछ क्वेश्चन किए हुए, बिना कुछ जजमेंट दिए हुए। कह रहा है स्टूडेंट टोल्ड टू एक्सेप्ट मटेरियल एंड अनक्वेश्चनिंग, कोई क्वेश्चन नहीं करना है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो। ऐसा भी टीचर हुए होंगे, तो उसको इंडोक्ट्रिनेशन कहा जाता है। टीचिंग इज ऑब्जर्व्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू ऑन्स लाइफ। क्या बोल रहा है, टीचिंग ऑब्जर्व करने की चीज है और अपने लाइफ में क्या आसपास चीजें हो रही है वो देखने लगे। लेकिन यहाँ इंडोक्ट्रिनेशन में स्टूडेंट रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को और मेमोराइज करते हैं। क्लियर है। कॉन्सेप्ट और आइडिया जो है क्वेश्चन और डिबेटेड होता है। अगर टीचिंग की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं, बहुत सवाल कर सकते हैं, आप टीचर के साथ डिबेट कर सकते हैं। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में आपको कोई तरीके से पूछने का अधिकार नहीं है। इंफॉर्मेशन इज नॉट क्रिटिकली इवेल्युएटेड और जज्ड। मटेरियल रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे जो है दैट जस्ट व्हाट वी बिलीव, जो हम लोग भरोसा करते हैं, मतलब एक कोई आइडिया को थोप दिया और वही आइडिया चलाएगा। ठीक है। स्टूडेंट समराइज दैट व्हाट्स बीइंग लर्न, समराइज करते हैं स्टूडेंट की भाई क्या सीखा गया है। यहाँ कोई क्वेश्चन और कोई डिबेट नहीं होता है। स्टूडेंट थिंक करते हैं क्वेश्चन के बारे में और मटेरियल के बारे में, यहाँ पे बायसनेस होता है। इवन मतलब इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है कि भैया तुम यही सीखे हो। ठीक है। मटेरियल डेसिफाइड होता है इनटू स्टूडेंट्स ऑन माइंड
और यहाँ पे स्टूडेंट डू नॉट मेक इन्फॉर्मेशन, वो अपना मान ही नहीं सकते, उनके दिमाग में जो डाला जा रहा है बस वही चीज जानेंगे। क्या कह रहा है, इसका गोल क्या होता है, नॉलेज और स्किल को इंपार्ट करना, लेकिन इसका होता है कि ओपिनियन बिलीफ को सिखाना, जो वो क्या कर सके, भुला ना सके, वही चीज याद रहे उसको। ठीक है, चलो टीचर क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग को, जो अलग अलग ट्रेनिंग देना होता है वो सारा चीज काम करते हैं, लेकिन ये मोनोलॉग होता है, सिर्फ लेक्चर या स्पीच दे देगा और आपको आपके अंदर जोश भर के फिर उसी चीज के लिए ये कर देगा, जो बहुत ही गलत है। नेक्स्ट है टीचिंग और कंडीशनिंग का डिफरेंस। क्या होता है टीचिंग, क्या होती है कंडीशनिंग, आ जाओ। कह रहा है टीचिंग और कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है। टीचिंग एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल, किसी पोटेंशियल का डेवलपमेंट कराता है, और कंडीशनिंग एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट्स, जो उनके हैबिट्स है उसको डेवलप कराता है या फिर बिहेवियर में मॉडिफाई करता है, मॉडिफिकेशन लेके आता है। ठीक है, स्कोप ऑफ टीचिंग इज ब्रॉडर, लंबे स्पेस में, मतलब एक बड़ा सेंस में टीचिंग को कंसीडर किया जाता है, और कंडीशन इज नैरो इन स्कोप, छोटा होता है ना। कंडीशनिंग क्या है, छोटा है, क्योंकि उसको एक ही चीज सिखाना है ना, लर्निंग हैबिट्स डेवलप करानी। देखो पावलो की एक थ्योरी है, इसमें कुत्ता वाला एक बताया गया, हम लोग उस थ्योरी को समझेंगे जब टीचिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसको भी जरूर पढ़ेंगे, वहां पे ये चीजें बहुत बताई गई है कि कुत्ता को कैसे कंडीशन किया गया जाता है। नहीं, चलो, रीइंफोर्समेंट इन टीचिंग इज नॉट नेसेसरी, रीइंफोर्समेंट जरूरी नहीं है, बट इट प्लेज अ वाइटल रोल इन कंडीशनिंग। कह रहा है टीचिंग करिकुलम इज कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव होता है, लेकिन ये फिक्स्ड कंडीशन, कंडीशनिंग क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसका करिकुलम फिक्स्ड होता है, ये करना है तो यही करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको चार बातें बहुत समझ में आएगी। टीचिंग क्या है सर, टीचिंग ओवरऑल डेवलपमेंट है किसी भी स्टूडेंट का। सर इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन में आपको व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉलो करना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग, है ना, कि आप लर्न ले रहे हो तो किसी पर्टिकुलर चीज से ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, कंडीशनिंग, लर्निंग हैबिट्स और ये डेवलप करना, लर्निंग हैबिट्स और बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है सर, उसके बाद इंडोक्ट्रिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, कोई एक ऐसा तगड़ा बिलीफ बना देना उसके माइंड में, बच्चे के माइंड में, कि वो उस बिलीफ को भूल ही ना पाए। ठीक है, हो गया बात जी सर। ट्रेनिंग होता है प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स के लिए। ठीक है जी सर, चलिए तो आज की क्लास हुई खत्म, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।